हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। मैं हूं अंशु। आज आपको हम नाउन एंड द केस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगर आपको नाउन के बारे में सिर्फ जानकारी चाहिए, उसके टाइप्स जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां जाकर नाउन के बारे में देख सकते हैं वीडियो। मेरी और भी वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अपनी आई बटन पर क्लिक करें और मेरी और भी वीडियोस को आप देख सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं नाउन एंड द केस के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि केस को हिंदी में क्या कहते हैं। केस को हिंदी में कारक कहते हैं। इसकी इंग्लिश डिफिनीशन पहले, फिर उसके बाद हिंदी। द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड टू सम अदर वर्ड और द चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेट इज कॉल्ड द केस। इसका हिंदी मतलब ये है कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों जो विशेषता क्रिया से संबंध रखता है उसे कारक कहते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर बता देंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है, राम ने रावण को वाण से मारा। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसमें राम है, तो राम हमारा कर्ता हो गया। राम क्या कर रहा है, उसका कर्म क्या है, उसकी क्रिया क्या है, मारना। वो क्या कार्य कर रहा है, वो मार रहा है, तो क्रिया हो गई उसका मारना। और यह क्रिया किस चीज़ से संपन्न हो रही है, तो यह वाण से संपन्न हो रही है, तो इसे हम करण बोलेंगे। ये क्रिया का साधन है, जो क्रिया का साधन होता है उसे करण बोलते हैं। ये तो हो गया हिंदी। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि केस के कितने टाइप हैं, काइंड्स ऑफ केस। 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस, सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड है पजेसिव केस और फोर्थ है वोकेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को हिंदी में कर्ता कारक कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में परोक्ष कारक या फिर कर्म कारक भी कह सकते हैं। पजेसिव केस को हिंदी में संबंध कारक कहते हैं और वोकेटिव केस को हिंदी में संबोधन कारक कहते हैं। अब हम एक एक करके सभी के बारे में डिटेल पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम नॉमिनेटिव केस के बारे में पढ़ेंगे। नॉमिनेटिव केस का मतलब है कर्ता कारक। इंग्लिश में पहले इसको समझ लेते हैं। इंग्लिश में डिफिनीशन, a noun or pronoun that function as a subject of verb is placed in nominative case। हिंदी मतलब ये है इसका कि नाउन या प्रोनाउन जब वर्ब के पहले एज अ सब्जेक्ट वर्क करे तो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, ही हैज़ गॉन टू मुंबई, तो हमारी यहाँ पे वर्ब क्या है, हैज़ गॉन। हैज़ गॉन के पहले हमारा प्रोनाउन आ रहा है ही, तो ही हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस है। जो वर्ब के पहले एज अ सब्जेक्ट वर्क करे उसे ही हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो हमारा वर्ब के पहले ही आ रहा है, प्रोनाउन है, यहाँ पे नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, तो ये ही हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस है। नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द रेड फोर्ट इज़ अ फेमस बिल्डिंग। इज़ हमारी वर्ब है, इज़ के पहले हमारा एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है द रेड फोर्ट, तो द रेड फोर्ट को हम नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। नेक्स्ट अब आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को हम परोक्ष कारक या फिर कर्म कारक भी कहते हैं। एग्जाम्पल है, सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ेंगे। A noun or pronoun that function as object of verb is placed in objective case। जब नाउन और प्रोनाउन वर्ब के बाद एज अ ऑब्जेक्ट काम करे, अभी हम वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट था तो उसे हम नॉमिनेटिव केस बोलते थे। अब यहाँ पे वर्ब के बाद एज अ ऑब्जेक्ट जो काम करे उसे ही हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल से सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही टीच हर। ही टीच हर, ही हमारा क्या है, वर्ब के पहले आ रहा है तो इसे हम नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। लेकिन हम ऑब्जेक्टिव केस में क्या बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस में हम क्या बता रहे हैं कि वर्ब के बाद जो आएगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो ही टीच हर, टीच हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आ रहा है, हर, तो हर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही हेल्प्ड सीता। ही हेल्प्ड सीता, हेल्प्ड हमारी वर्ब है, हेल्प के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है वही हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। हेल्प के बाद हमारे सीता
ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पे। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पॉजेसिव केस। व्हेन अ नाउन शो इट्स रिलेशन विद और पोजेशन ऑन अनदर नाउन इज इन पॉजेसिव केस। जब नाउन किसी भी अदर नाउन से रिलेशन बताए तो उसे हम पॉजेसिव केस कहते हैं। जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन से रिलेशन बताए तो उसे हम पॉजेसिव केस बोलेंगे। एग्जाम्पल से देखो, दिस इज मोहन्स बुक। दिस इज मोहन्स बुक, या मोहन की बुक है। मोहन हमारा नाउन है, बुक भी हमारी नाउन है, दोनों में रिलेशन बता रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, पॉजेसिव केस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी इज हिज वाइफ। तो यहाँ पे सी इज हिज वाइफ, वह उसकी पत्नी है, दोनों नाउन है, दोनों में रिलेशन बता रहा है, तो यहाँ पे ये पॉजेसिव केस हो गया। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे वोकेटिव केस। वोकेटिव केस को हम हिंदी में बोलते हैं संबोधन कारक। डिफिनीशन इसकी बहुत छोटी है। इफ़ अ नाउन इज कॉल्ड वोकेटिव केस। इफ़ अ नाउन इज कॉल्ड वोकेटिव केस, इसका मतलब ये है कि जो नाउन को संबोधित करे या पुकारे उसे ही हम क्या कहेंगे, वोकेटिव केस कहेंगे। एग्जाम्पल से, कम्स हियर रमा। रमा यहाँ आओ, तो हम नाउन को संबोधित कर रहे हैं, नाउन को पुकार रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, वोकेटिव केस हो गया। रमा हमारा वोकेटिव केस। आर यू गोइंग टू सिस्टर, क्या तुम जा रही हो बहन। बहन यहाँ पे वोकेटिव केस है क्योंकि हम इसे पुकार रहे हैं या उसे संबोधित कर रहे हैं। एक केस की टेबल दी गई है जिससे आप समझ सकते हैं कि नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में अगर यूज़ करना होगा, पॉजेसिव को पॉजेसिव केस में यूज़ करना होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, तो उसकी पूरी केस टेबल दी गई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आई को अगर हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे तो मी यूज़ करेंगे, अगर उसे पॉजेसिव एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे तो माइन, पॉजेसिव प्रोनाउन में यूज़ करेंगे तो माइन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज़ करेंगे तो माई सेल्फ। पूरा दिया गया है, आई का है, वी का है, यू, ही, शी, इट, दे, सभी का दिया गया है, देख लीजिए आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।